हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ यूपी पीजीटी के सिलेबस के साथ। जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी निकल चुकी हैं और उसके फॉर्म भी फिल होने शुरू हो चुके हैं। तो अब बात आती है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि हम पढ़ना तभी स्टार्ट करते हैं तब जब हमें उसका सिलेबस पता हो। तो आज हम इस वीडियो में यूपी पीजीटी के गणित के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें है टॉपिक बीजगणित। इससे क्या आएगा? समीकरण सिद्धांत, मूलों के समित फलन, अंक गणितीय गुणोत्तर व हरात्मक श्रेणियां, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों के पदों से बनी श्रेणी का योग, क्रमचय एवं संचय, द्विपद परिमेय, चार घातीय एवं लघु गणकीय श्रेणियों का योग, प्रायिकता, योग व गुणन के सिद्धांत। फिर आता है सारणिक में परिभाषा, उपसारणिक व सहखंड 3x3, क्रम तक के सारणिक का विस्तार, कैमर के नियम से n रेखीय n=3 समीकरणों के निकाय का हल। फिर आता है आव्यूह, इसके अंदर है आव्यूह के प्रकार। फिर है गुणनफल, परिकृत आव्यूह, सममित एवं विषम सममित आव्यूह, आव्यूह का सहखंडन, आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह की सहायता से तीन अज्ञात राशियों के चुगपत का समीकरण का हल। फिर आता है समुच्चय सिद्धांत व संक्रियाएं। इसके अंदर है वर्ग समनियम, सहचार्य नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, सर्वसमीकाएं, डिमोर्गन का नियम, तुल्यता संबंध, प्रतिचित्रण, प्रतिलोम प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रणों का संयोजन, पियानो के अभिग्रहित तथा आगमन अभिग्रहित के प्रयोग। फिर इसके बाद आता है इसमें समूह सिद्धांत। इसके अंदर है आंशिक समूह एवं समूह समाकारिता, समकारिता का मौलिक परिमेय, प्रथम और द्वितीय एक के समकारिता परिमेय। फिर अगर हम बात करें रैखिक गणित की, इसके अंदर आएगा सदिश समष्टि के उदाहरण, सदिशों का रैखिक संयोजन, रैखिक आश्रितता, रैखिक अनाश्रितता, आधार व मीमां, परिमित विमीय सदिश समष्टि, उप समष्टि, विभाग समष्टि, प्रत्यक्ष योग। फिर रैखिक रूपांतरण और आव्यूह। उदाहरण रैखिक रूपांतरण का बीजगणित, समकारिता का मौलिक प्रमेय और इसके प्रयोग। फिर इसके अंदर है इसी तरीके से कोटि शून्यता प्रमेय, अभिलाक्षणिक मान व अभिलाक्षणिक सदिश, कैली हैमिल्टन प्रमेय, कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से व्युत्क्रमणीय आव्यूह का प्रतिलोम निकालना। फिर हम आगे देखें तो इसके अंदर है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर कुछ समीकरण हैं, ज्यामिति है। इसके अंदर मूल बिंदु व अक्षों के स्थानांतरण की सहायता से वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त व अतिपरवलय के मानक समीकरण प्राप्त करना, स्पर्शी व अभिलंब छेदक रेखा स्पर्शियों के प्रचलित समीकरण। फिर आएगा इसमें ध्रुवीय निर्देशांकों के शांकव के मानक समीकरण, गोले, शंकु, बेलन के निर्देशांकवज व त्रिविमीय कार्तिकीय निर्देशांकों के मानक समीकरण व इनके प्रारंभिक गुण। तो इस तरीके से यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति का खत्म हो जाता है। फिर अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय में के अंदर, इसकी समीकरण, त्रिभुज का हल परिगत, अंत्य व बाह्य वृत्तों का त्रिज्याएं और गुण, ऊंचाई और दूरी, प्रतिलोम वृत्तीय फलन के साधारण गुण, इकाई के मूल सम्मिश्र संख्याओं के फलन, चरघातीय वृत्तीय हाइपरबोलिक, लघुगणकीय व्यापक चरघातीय, प्रतिलोम वृत्तीय व प्रतिलोम हाइपरबोलिक फलन, स्वास्तिक व वास्तविकता व अधिकल्पित भागों में पृथक्करण। फिर कलन ए के अंदर अवकलन गणित फलन, परिभाषा व आरेख, फलन की सीमा एक बिंदु पर व एक अंतराल में, फलन का सत्य समवृत्त अंतराल पर सतत फलनों की सामान्य विशेषताएं, फलन का अवकलन बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातीय व लघुकणीय फलनों का अवकलन। इस तरीके से यहाँ पर कलन ए भी आगे है। फलनों के अनिवार्य रूप की सीमा, एल हॉस्पिटल का नियम, एक बिंदु पर फलन की
अवकलनीयता, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये वक्रों का अनुरेखण के साथ ये खत्म हो जाता है। फिर आता है इसके अंदर व्यय समाकल गणित। इसके अंदर है खंडशः तथा प्रतिस्थापन में समाकलन, आंशिक भिन्नों से समाकलन, निश्चित समकलन। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो व्यय पार्ट है ये भी खत्म हो जाता है। फिर आता है इसके अंदर सह, इसके अंदर है अवकलन समीकरण। इसके अंदर आएगा कुछ इस तरीके से dy/dx इक्वल्स टू fx और dy/dx इक्वल्स टू fx इंटू वाई और d2y/dx स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू fx। इस तरीके से अवकल समीकरण की यहाँ पर ये टॉपिक्स इंक्लूड हैं। फिर अगर हम देखें सदिश विश्लेषण, इसके अंदर सदिशों के प्रकार, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, दो सदिशों का संयोजन, डाइवर्जेंस व स्टोक्स के प्रमेयों का प्रयोग, तीन चरों के फलन का अवलोकन व समाकलन, स्थिति विज्ञान के अंदर तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, समतलीय बल निकाय के अंतर्गत संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, गुरुत्व केंद्र, कॉमन कैटेनरी, स्थायी व अस्थायी संतुलन, 2 व 3 दिशाओं में गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। फिर है लास्ट इसमें गति विज्ञान, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में प्रतिप्रक्षय की गति, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा और संवेग संरक्षण, चिकने पिंडों का सीधा संघटन और डी एल्बर्ट का सिद्धांत। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये गणित का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारा जो सिलेबस है इससे भी आपको परिचित हो गया होगा। तो अब आपको अपने अच्छे से तैयारी करनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।